मानेंगे जी, हम उसके बाद कैसे मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, नहीं हम नहीं मानेंगे। हम कार्यपालिका से ऊपर हैं। हम केवल न्यायपालिका पर जवाबदेही। एक बड़ा बाबू के कहने पे थोड़ी, एक डीएसपी के कहने, एसपी कहने पे बड़ा विधायक नहीं चलता है। वो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका जो लोग 60 साल की नौकरी करते हैं, वो हमारे प्रति जिम्मेवारी है। वो हमको, हम अगर उनको पत्र लिखेंगे तो उस पत्र का उत्तर देना उनका अनिवार्य होता है। हम अगर अपना लेटर लिखेंगे, उनको कहीं ना माननीय लिखेंगे, ना कहीं सेवा में लिखेंगे, ना श्रीमान लिखेंगे। हम विधायिका के हैं, हमारे प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। हम बड़ा बाबू की बात मानेंगे, हम डीएसपी की बात मानेंगे, उनको मेरा बात मानना होगा। लेकिन उस टाइम पे इग्नोर किया गया। इग्नोर नहीं किया गया, उनका फट रहा था, साफ भाषा में कहा, उनका फट रहा था, हालत खराब हो रहा था उनका। लेकिन जयराम महतो जो है सीना तान के खड़ा रहा के। बिल्कुल 1 बजे रात को, अगर भारत के नहीं, झारखंड, चूंकि भारत का नहीं, झारखंड के इतिहास में अगर कोई विधायक है जहां मर्डर हो गया है, नक्सली क्षेत्र के बॉडीगार्ड के टच में रहिएगा। अगर उस क्षेत्र में जब भी किसी कार्यक्रम में आएंगे, आपको उनको स्काउट देना है, तो इसका मतलब चाहते हैं कि हमारी हत्या हो, इसका मतलब चाहते हैं कि हम संकट में आए। बिल्कुल ये बेतुका बयान है उनका, गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। इमेजिन कीजिए उस सीन को, कि सीट के नीचे एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को खो के दुबक के रो रहा है। उस सीन को इमेजिन कीजिए। अगर आप में तनिक भी मानवता है, तनिक भी नैतिकता है, तो आप वहाँ जाएंगे कैसे? अभी हम विधानसभा में हैं और जयराम दा फिर जो है लगातार आप जो है नावाडी थाना में जो माहौल क्रिएट हुआ, उसमें आपके ऊपर भी बहुत सारा बयानबाजी चल रहा है। अभी दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमेशा जो है इस तरह से सोशल मीडिया में बने रहने के लिए सब कांड करते हैं। लेकिन आप जो उनके बोलिए, उनको रात को 1 बजे भी चल जाए। देखिए, आलोचना वहाँ कीजिए, कभी कभी इंसान को अपना नैतिकता रखना चाहिए। विपक्ष है, नो डाउट, उनको हमारी आलोचना जीवन भर करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी नैतिकता भी रखना चाहिए। तो जयराम महतो रात को कोई विधायक वहाँ पहुँचा है, आप इमेजिन कीजिए उस घटना का। एक बूढ़ा बाप सीट के नीचे दुबक के बैठा है, वो रो भी नहीं पा रहा है। हो सके कोई सुन लेगा कि मार दे उसको भी, वो रो भी नहीं पा रहा है, वो सिसक रहा है। इसलिए आलोचना करिए, हमारे जो मित्र हैं विपक्ष में आलोचना करें, लेकिन अगर हिम्मत है तो आप अपने विधायक को किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भेज दीजिएगा अकेले एक गाड़ी में 1 बजे रात को, तब आपकी मानेंगे आपकी हिम्मत को और आपके साहस को। आलोचना अलग विषय है, लेकिन आप उस वाक्य को याद कीजिए, आपका बदन सिहर उठेगा कि जवान बेटा, उसे गोली मार दी जा चुकी है और बूढ़े बाप के ठीक सामने मारा है, एकदम सटा के गोली मारा है। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए एक बूढ़ा बाप कैसा एक्सप्लेन कर रहा है, ढाएँ ढाएँ ढिचकें ढिचकें 2 गोली, एकदम जब हम फिल्म में सुनते हैं ढिचकें ढिचकें, उसके सामने गोली मारा जाता है। वो आगे की सीट से उतर कर बूढ़ा आदमी पीछे सीट में छुप के था, दुबक के बैठा था। जब हम लोग का स्कॉर्पियो गया तब उसको लाइट दिखा, वो बाहर निकला। तो जब वो बाहर निकला तो हम लोग को भी पहले लगा कि कोई कौन है, तो हमारे अंगरक्षक उसको बोले हैंड्स अप करने बोले, तो समझा नहीं। हम बोला अरे हाथवा खड़ा कर, चल लगी, अंधेरा था ना भाई, हम लोग थोड़ा दूर गाड़ी को दूर खड़ा किए। तो फिर बोला नहीं हम इनका पापा हैं। तो जो लोग हम अगर है तो आप हिम्मत काम करिए ना भाई, आलोचना करिए, आलोचना करने मना नहीं है, लेकिन कहाँ करना चाहिए उसको भी, उनको वहाँ भी नैतिकता रखनी चाहिए उनको। लगातार झारखंड में जो है इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी करती है, लेकिन फिर जो है यही घटनाएं होती है। मतलब कमियां कहाँ रह रही है? कमियां ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, IAS IPS का 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़, दरोगा का 30 लाख 35 लाख 40 लाख 45 लाख, वहाँ कमियां हैं। वहाँ जब तक मान लीजिएगा तब तक घटना होगा, कुछ नहीं कबाड़ पाइएगा। सीधा बात, सीधी बात, नो बकवास। जब तक कमीशन खाए, जब तक तबादले का पैसा लीजिएगा, तब तक आदमी बेमौत मारा जाएगा। प्रशासन उसका वसूली, अरे भाई एक हमारा 2017-18 बैच का दरोगा जो धनबाद बोकारो, उसमें मैक्सिमम हमारे मित्र हैं, साथ हम लोग कोई ट्यूशन पढ़ाए, कोई स्कूल पढ़ाए, कोई कॉलेज में पढ़ाए हमारे साथ। एक भाई स्पष्ट बोला कि जैसा क्षेत्र है वैसा रेट है, एक वो 30 लाख में गया है, वो 44 लाख में गया। अब कहाँ गए उसको नहीं बताएंगे भाई। अच्छा, मतलब एक विधायक का बातों को भी जो है थानेदार इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर नहीं, मतलब उसका हिम्मत नहीं है। अच्छा, इग्नोर का सवाल नहीं है, उसका हिम्मत नहीं है। तो जयराम महतो में कैसे हिम्मत हो गया? जयराम महतो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया है जहाँ हिम्मत और फौलाद को लेके आया है, जन्मजात से लेके आया है। तो वैसे थानेदार को उस जगह पे होना चाहिए। तो साहब बोले, उनको भी हमने बोला कि अगर आप सक्षम नहीं है थाना चेंज कर लीजिए, या आप हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ये क्षेत्र भाई नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी है, जंगल है, सब है, यहाँ नहीं होता है तो छोड़ दीजिए यहाँ।